अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी। सुनो न्यूज़ की पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सीजन 9 के इफ्तिताई मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला और पहले बैटिंग करते हुए कलंदरों ने 196 रन का टारगेट दिया। और अगर साहिबजादा फरहान की बात करें, डोसन की बात करें, तो धमाधम मस्त कलंदर बैटिंग करके उन्होंने मेला लूट लिया। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में खड़े हैं और अब देखना यह है कि जीतता कौन है। और हमारी मोस्टली यहाँ पे लोगों की प्रेडिक्शन ये थी कि लाहौर कलंदर्स जो है वो आज जीतने वाले हैं और जीत का सेहरा उनके सर जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रहा है तो इट्स क्वाइट अर्ली कि हम बात करें कि वो जीतेंगे, बट बड़ा तो तगड़ा किस्म का डिसीजन चेंज करना चाहिए। मैं चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि चेज बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो तगड़ा कर और रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कोई लास्ट ओवर तक मैच जाएगा और यही ब्यूटी है पीएसएल की। और जो कम्पिटिटिव क्रिकेट की हम बात करते हैं वो देखने को मिल रही है। मेरा ख्याल है अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारा पैनल आप सब जानते हैं, ये पूरा 30 डेज ऑलमोस्ट ये हमारा आपका साथ रहेगा। और हमें सबसे पहले जो ज्वाइन किया है जी, पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन और चीफ सेलेक्टर वन एंड ओनली इंजमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, थैंक यू जॉइनिंग अस। और पाकिस्तान की सबसे फाइनेस्ट ऑलराउंडर कहना चाहिए तो बिल्कुल गलत ना होगा, आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आलिया? अपना फैसला बदलना चाहोगी लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट कर रही हो? नहीं, लाहौर कलंदर्स वैसे मैं पर्सनली बताऊं तो ये दोनों टीम्स जो हैं पीएसएल में थ्रू आउट जो है वो मेरी दोनों टीम्स फेवरेट है। बट आज का जिस तरह से था तो मैंने बात की थी कि इस्लामाबाद भी डेंजरस हो सकता है और जैसे कि अभी मैच चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। फेवरेट क्यों थी ये नहीं रीजन बताइए आपने। इस्लामाबाद लाहौर आपने कहा ना फेवरेट है। लाहौर लास्ट 2 इयर्स भी बहुत अच्छा खेला है। उसकी जिस तरह से वो उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है लाहौर के पास, आप देखें तो, और जिस तरह से उनके बॉलर्स हैं, शहीन खुद हैं, हारिस हैं उनके पास। और जो इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में मुझे इस दफ़ा एक अच्छी चीज़ ये लगी कि जिस तरह से वो उनके पास यंगस्टर्स भी ज़्यादा हैं कह लें, और जिस तरह से उन्होंने पेसर्स जो अपने न्यू पेसर्स जो हैं वो डाले हैं इस टीम में। मैंने कहा शायद आप लाहौर रहती हैं, इस्लामाबाद नहीं, उस वजह से दोनों को सपोर्ट वैसे मैं मेरी दोनों जो है फेवरेट हैं। और इंजी भाई, आप भी फैसला अपना वही रखेंगे कि लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं या कोई फैसले में तब्दीली आ सकती है? अगर ये सवाल कुछ ओवर की और बात पूछती तो खैर मैं कुछ सोचता, कम से कम 5 ओवर के बाद 5 ओवर अगर आप मुझे मार्जिन और देती ना तो मैं सोच सकता था, लेकिन अभी मैं लाहौर के साथ अभी लाहौर के साथ है। ऑलराइट जी, और इनके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपका पीएसएल है जी, ये जब से शुरू हुआ है वेरल इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ इंजी भाई के साथ एक सवाल करना है। ये इंजी भाई ड्यू फैक्टर क्या है जी? ड्यू फैक्टर क्या होता है? चलो वो छोड़ो, ये डेथ ओवर क्या होता है? ये इलेक्शन के बाद जो होता है ना, ये वो होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो होता है जो होता ही नहीं। और आपके साथ तशरीफ फरमा है आजकल बहुत ही सोशल मीडिया पर छाई हुई, और क्या जबरदस्त धमाकेदार किस्म की इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की। हार जीत तो फिर होता ही है इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता ही है। महा बुखारी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी मैं आ गई हूँ, दादा की पोती हूँ मैं कोई यहाँ हारने नहीं आई हूँ। पीएसएल आ गया है, अभी वजीर आजम बना नहीं है कोई। खिदमत करने आई हूँ, जवाब देने आई हूँ, जवाब दे के जाऊंगी। और इरफान जी, मेरे दादा ने बताया तुम उनके साथ खेलते रहे हो। तो आज से तुम सिर्फ इस शो के होस्ट नहीं, ठीक है, मेरे दादा भी हो, मेरे अब्बा भी हो, और इस शो के होस्ट तो हो ही हो। काफी बर्डन डाल दिया आपने। काफी नाजुक कंधों पे आपने काफी बर्डन डाल दिया। वैसे आजकल आप वापस चली गई हैं, क्या कर रही हैं वहां पे लंदन में, अमेरिका में? थोड़ी देर के लिए आई थी आई गेस, कैंपेन के लिए। यानी कि मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ कि ये वेली सिर्फ मुझे ही फॉलो करती रहती है। मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान आपको फॉलो कर रहा है, जिस तरह से आप तकरीर करती हैं और जो आपका स्टाइल है। आप इन्हें फिर जानते नहीं है, आप इन्हों को जानते नहीं। इन जैसी लड़कियां 2 फुट पानी वाले स्विमिंग पूल में खड़ी होकर चीख रही होती है, अरे अल्लाह मैं मर गई, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। आप तो मेरे साथ बात ही ना करें ना। क्यों? मैं दादा की पोती हूँ और आपके ऑपोजिट खड़ी हूँ। नहीं, दादा के पोते तो हम भी रहे हैं, लेकिन हम इतने शोखे नहीं थे जितने आप ही। मेरे दादा ने कहा था, माहा जी जा जाके छा जा।
छाने आई है माँ, बिल्कुल ठीक खिदमत है। करने आई है। उससे पहले अब जरा क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। एनजी भाई, ये लाहौर की पिच का बिहेवियर हम सब जानते हैं कि प्रेशर विकेट होती है, बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है। ये डिसीजन कैसे देखते हैं कि उन्होंने, शादाब ने टॉस जीत के खुद उनको पहले बैटिंग दी, और लाहौर के अंदर की जो स्ट्रेंथ है हम सब जानते हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि पहले बैटिंग करे और फिर रन्स को कंटेन करे। ये डिसीजन आपके ख्याल में ठीक रहा, या ड्यू फैक्टर आपने सोचा कि शायद उसको कंसिडर किया उन्होंने? नहीं, शादाब ने ना ड्यू फैक्टर को कंसीडर किया है, और मेरे ख्याल में उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट का ये फैसला था, क्योंकि उनका जो रिलाई है ना वो फास्ट बॉलर्स पे करते हैं लाहौर कलंदर वाले, और आखिर में रिवर्स स्विंग होने का चांस नहीं होगा कि जिस टाइम बॉल गीला हो जाएगा ना तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, उस चीज़ का उन्होंने चांस लिया है। और ये लाहौर के जो वैसे भी जो लाहौर की पिच है ये हाई स्कोरिंग गेम के लिए मशहूर है, क्योंकि जी आज ग्राउंड मैन भी ये कहते हैं कि जी 200 रन बनेंगे, या ये ऐसी पिच है और बनने भी चाहिए थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर ने ना थोड़े से स्कोर कम बनाए हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि पहले 6 ओवरों में 66 रन थे, कोई विकेट गिरी हुई नहीं थी। जिस टाइम इन्होंने 10 ओवर खत्म किए तो इन्होंने अगले 4 ओवरों में सिर्फ 22 रन बनाए थे। क्योंकि जी वो ये जो मोमेंटम था ना इन्होंने वो ब्रेक किया। ये क्रेडिट इस्लामाबाद को जाना चाहिए कि जिन्होंने बीच में से इनको कंटेन किया। जिस तरह फील्डर बाउंड्री वो सर्कल से बाहर गए तो उन्होंने अपने 4-5 ओवर अच्छे कर दिए। लेकिन ये ड्यू फैक्टर शादाब के जहन में ज़रूर होगा। अगर शाहीन भी होता ना तो मेरे ख्याल में उसने भी पहले ना बॉलिंग करने की कोशिश करनी थी, क्योंकि ये वाला एडवांटेज लाहौर कलंदर लेती। बिल्कुल, तो ये तो फर्क है जी। आलिया, जब हम लाहौर की पिच की बात करते हैं, हाई स्कोरिंग पिच, जिस तरह से इंजी भाई ने भी कहा, आप क्या समझती हैं लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से? वर दे अप टू द मार्क? क्या उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया? और बिल्कुल, जिस तरह से उनके ओपनर्स ने स्टार्ट किया है, जिस तरह से साहबजादा फरहान खेला है, जिस तरह से आज फर्स्ट मैच ही था और उसमें इस तरह से मैच का, टूर्नामेंट का पहला मैच में इस तरह से परफॉर्मेंस देना बड़ी बात होती है। तो जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था, बड़ा अच्छा स्टार्ट था। पावर प्ले में बहुत अच्छा उन्होंने जो बॉलर्स को जो है वो दूसरी टीम को जो है अच्छा खेला है। तो जिस तरह से अभी बीच में डॉसन ने आके उसी मोमेंटम को कैरी किया। विकेट्स गिरी थी, वो वहाँ पे थोड़ा सा रोक सकते थे स्कोर, और लेकिन जिस तरह से डॉसन ने आके बैटिंग किया, उसी मोमेंटम को कैरी किया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि उनका स्कोर उस तरह से रुका नहीं, इतना ज्यादा वो फंसे नहीं। थोड़ा सा एक फेज आया था, बट थोड़ा सा फेज आया था। उसके बाद ये है कि वो बड़ा अच्छा वो कवर अप कर गए उस चीज को, और बड़ा अच्छा जो है उन्होंने एक टोटल सेट किया। अच्छा इंजी भाई, अगर मजीद देखा जाए तो इमाद वसीम की इंक्लूजन हुई, कराची किंग्स से शिफ्ट करके उनको स्वैप किया गया हसन अली के साथ। अब इमाद वसीम हम सब जानते हैं कि उनका न्यू बॉल जो है वो स्किड करता है, वो अंदर लाते हैं। अब उनको लेट लेके आना और उबैद जैसा नया बच्चा अंडर 19 अभी खेल के आया, उससे अटैक करवाना, आप इस डिसीजन को हवाले से कैसे देखते हैं? और दूसरा, इमाद की जो यूटिलिटी जो है वो हम सब जानते हैं कि मिडिल ओवर में नहीं, और उनको काफ़ी रन्स भी कंसीड हुए, शादाब भी कम बैक कर रहे थे, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? नहीं इरफान, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जिस टाइम हम इनको पाकिस्तान में भी देखते हैं ना, पाकिस्तान के अगर कम्बिनेशन में देखते हैं वहाँ भी इनको नए बॉल के साथ देखते हैं, हम पुराने बॉल के साथ नहीं देखते। लेकिन जिस टाइम ये लीग में जाके या अपने फर्स्ट क्लास के डोमेस्टिक में अगर उस पोजीशन पे नहीं खेलेंगे, उस पोजीशन पे बॉलिंग नहीं करेंगे, तो फिर सिलेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। और इमाद की जितनी भी परफॉर्मेंस है ना, वो 80% परफॉर्मेंस है ना नए बॉल के साथ है। कि जिस टाइम ये ना इनिंग्स का स्टार्ट करते हैं, इवन के जिस टाइम ये पाकिस्तान से खेल रहा था ना, ओडीआईज में भी ये नया बॉल से शुरू करता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये इतना सीनियर प्लेयर है और सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन क्यों छोड़ते हैं। क्योंकि जी इस चीज़ पे मैं ये समझता हूँ कि जी ये ऐसा बॉलर है, क्योंकि ये आपको जिस तरह शाहीन है ना, हम देखते हैं कि वो नए बॉल से 2 ओवर में ना लाहौर कलंदर वाले उससे ये तवक्को करते हैं कि वो हमें 1 से 2 विकेट लेके देगा। यही उम्मीद हमें ना ये इमाद वसीम से भी करते हैं, क्योंकि जी ये भी हमें नए बॉल से 1 से 2 विकेट लेके देगा। अगर आप किसी भी टीम का, अगर आप पहले 6 ओवरों में 2 से 3 विकेटें गिरा दें, तो मेरे ख्याल में वो अगले 15-1 ओवर तक है ना बिल्कुल अंडर प्रेशर रहते हैं, अपनी विकेटें सेव करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाला प्रेशर है ना डालना बहुत ज़रूरी है दूसरी टीम पे, कि आप उसको अंडर प्रेशर करें। जहां आपको विकेटें मिलती हैं T20 में, सिर्फ जब आपको विकेटें मिलेंगी ना तो आप अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। आलिया से भी हम जानना चाहेंगे, ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से आप क्या कहेंगी, कैसी रही? बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी थी। इस दफ़ा देख के लग रहा था कि इंटरनेशनल लेवल की जो है ना वो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। जिस तरह से उन्होंने कह लें फायरवर्क्स हुए हैं जिस तरह से, और जिस तरह से परफॉर्मेंसेज हुई हैं उधर, तो
तो बड़ा ही जबरदस्त, मतलब मजा आया है देख के ओपनिंग बिल्कुल। और जब पहली बाद दफा लगा में कि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट का हम मजा आया देख और के। वो बिल्कुल फील बहुत अच्छी थी उसकी। और जब मैं जा रही थी, आज ट्रैवल करी थी, तो यहाँ से ऑफिस से जाई थी गुलबर्ग में, मुझे लगा रोड्स ब्लॉक होंगे, लेकिन लकीली उस टाइम रोड्स ब्लॉक नहीं थे। और ये बड़ा अच्छा मुझे पॉजिटिव चेंज लगा, वरना जब भी PSL होता है पाकिस्तान में तो बहुत जो है ना वो बुरे हालात होते हैं ट्रैफिक ऐसे के। ही। हम शेर अफजल मरवत साहब से एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। मैं तो इतना मशहूर हूँ, आपने मेरा नाम लेते हुए पोज कैसे लिए? मैं सोच के बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली आपसे बात करते हुए थोड़ा सोच के ए बोलना चाहती हूँ। लड़की, जोश से नहीं होश से काम लो। जी जी ठीक है। शेर अफजल मरवत साहब, आपका एक जुमला बहुत ज्यादा वायरल हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो आपने खुद लिखा था, किसी ने बताया था, या वो आमद हुई थी? मैं ना ये पूछते वक्त सोच रही थी कि पूछना चाहिए या नहीं, फिर मैंने पूछ ही लिया। ओके, आपने क्वेश्चन किया, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। जी देखें, ये तो सिर्फ मेरा एक डायलॉग है, मेरा हर डायलॉग वायरल है। जैसे कि अपना पिंडी तू चा पीती, तेरे नाल जिंदगी लाके जिंदगी तबाह की थी। अपना दिल बरे फरोख्त, कीमत फकत एक मुस्कुराहट। सॉरी, दोबारा दिल बताइए। बरे फरोख्त, कीमत एक मुस्कुराहट, अपने कान का इलाज क्यों नहीं करवाती है? और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक डायलॉग मेरा था ये ट्रक के पीछे लिखे होते हैं ऐसे जुमले। नहीं, ये तो सारा, ये अगर ये रॉयल्टी देते भी नहीं है ना। जिसने मुझे सताया उसने रक्षा ही चलाया, तो इस किस्म के। लेकिन आपको सिर्फ याद है तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसके अलावा और इसके खिलाफ मैं एहतजाज करूंगा, मैं पार्लियामेंट के आगे जाके चाहत पते का पुतला जलाऊंगा। अच्छा, हम माहा से जानना चाहेंगे कि माहा, आप जो है ना इतनी मोटिवेशनल किस्म की तकरीरें आप करती रही हैं, PSL के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? कोई तकरीर अगर छोटी सी आप करना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या कहना चाहेंगी? वैसे तो दादा की पोती ने इतना बोल दिया कि अब और बोलने की सक्कत ही नहीं रही। चले फिर रहने दे। हम फिर मुझे भाई और आलिया से बात कर लें। लेकिन फिर भी दादा की पोती ये कहेगी, जी मेरे दादा के दोस्तों 17 फरवरी से PSL शुरू हो गया है, आज ही है वो। देखिए जाके। ये इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, ये वाकई बहुत। अच्छा इंदी भाई, अगर थोड़ी सी बात ना मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की करना चाहूँगा। T20 में 7-8 की इकॉनमी बड़ी एक अच्छी रीजनेबल समझी जाती है। अगर हम आज इनकी बॉलिंग लाइनअप देखें तो फ़हीम ने 13 की इकॉनमी के साथ की, उबैद को एक ही ओवर दिया, उसने 15 रन कंसीड किए, और इसी तरह जो मिल्स हैं उन्होंने 45 रन कंसीड किए। तो ये एक नए बच्चे के ऊपर कितना मुश्किल होता है कि अंडर 19 से आया, आप उसको पहला ओवर दे रहे हैं और उसको रन्स हो गए, उसके बाद आपने उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। ये उसके मोराल को गिराने के लिहाज से या किसी को बिल्डअप करने के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए, एक तो अगर आप उसको डग आउट में बिठा के खिलाते ना तो थोड़ा सा ज़रा फ़र्क पड़ता है, जी। वो थोड़ा सा यूज टू हो जाता है। अगर आप बड़ी टीमों को देखें ना तो वो अपने प्लेयर्स जो अच्छे होते हैं ना उनको डग आउट में बिठाते हैं, थोड़ा सा ज़रा फील कराते हैं ड्रेसिंग रूम जी। की, प्रेशर की, उस एटमॉस्फेयर की, उसके बाद डालते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपने नया बॉल उसको दिया, हो सकता है कि जी वो नए बॉल का बॉलर हो, लेकिन ये कि बाद में आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए था। ये वाले रिस्क है ना लेने चाहिए, एक्सपीरियंस कप्तान है ना ज़रूर लेता ये वाले। और इस्लामाबाद की जो दूसरी बॉलिंग की है ना, अभी नसीम शाह भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, नीचे ड्रॉप नजर आया, ड्रॉप उनका। हुई थी। रिदम है ना अभी तक उस तरह नहीं आया था, फिट था, ऐसी नहीं बात की कि जी वेट उसका नहीं बढ़ा हुआ था, फिट था, लेकिन रिदम में नजर नहीं आया। जिस कैलिबर का वो बॉलर है ना उस कैलिबर में नजर नहीं आया वो वाला। और ओवरऑल जो जितने भी इनके बॉलर्स थे, जो इस्लामाबाद है ना, जो आपने सवाल पूछा था, जी। इस्लामाबाद कम्बिनेशन के साथ खेलता है। इनकी जिस टाइम भी आप देखो ना कम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि जी दोनों इनकी आज भी अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए ना, मेरा ये ख्याल है कि शादाब ने ना पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया अपनी बॉलिंग को जिस तरीके से करना चाहिए था। जी। सो वरना इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग का कम्बिनेशन बहुत अच्छा था, बेहतरीन स्पिनर इनके पास थे और 4 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स इनके साथ थे, तो उसको इसने मेरे ख्याल में यूटिलाइज करना चाहिए था उसका। तो लेकिन ओवरऑल ये कि पहला मैच है ना, तो थोड़ा अभी सारे है ना अभी पूरे रिदम में नजर नहीं आ रहे। 1 से 2 मैचेस के बाद है ना वो कम्बिनेशन बनेगा। और इंदी भाई, ये जो इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी है, एक प्लेयर आपने मस्ट खिलाना है, और हम अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने 8 के 8 सीजन में देखें तो जिस टीम का इमर्जिंग प्लेयर परफॉर्म करता है ना, वो टीम सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि वो अगर आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वीकर लिंक बन जाएगा, उस पर सब अटैक करेंगे। तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही। अब्बास अफरीदी जैसे लास्ट PSL में बड़ा शानदार परफॉर्म बड़े किया। ज़बरदस्त। इसको आप इस तरह भी दे सकते हैं, इमर्जिंग प्लेयर को भी हम इसको कर सकते हैं,
और लोकल प्लेयर्स की भी बात कर सकते हैं। जो पीएसएल ज़्यादा जीते हैं ना, जिससे हम लोकल प्लेयर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है ना, तो उस टाइम है ना वाली टीम जीती है, जो हमारी सारी जगहों पे मशहूर है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान का ना ये पीएसएल बड़ा मजबूत है कि सारी चीज़ों के लिहाज से, वो इसलिए कि लोकल प्लेयर्स की जो सी परफॉर्मेंस है ना यहाँ बहुत है ना काउंट करती है उनकी विक्ट्री में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इमर्जिंग प्लेयर है ना, आप इसको वीक लिंक कहते हैं, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करता है वो अपनी टीम को ना एक तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आलिया, अगर हम पिचेस की बात करें, ऑफ कोर्स दे प्ले वेरी पिवटल रोल। क्या समझती हैं कि आगे जाके टूर्नामेंट में किस तरह से पिचेस बिहेव करेंगी? जी, जिस तरह से T20 गेम है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बैटिंग ट्रैक ही होता है, क्योंकि इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है T20 को। तो मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा पिच जो है वो बैटिंग, मतलब ज़्यादा स्कोर होना चाहिए पिच पे। मैक्सिमम जितना स्कोर होगा इन पिचेस पे उतना लोग जो है वो एंटरटेन होंगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर पिचेस जो है वो बैटिंग ही होंगी। और जिस तरह का आज पिच था, बिल्कुल फ्लैट पिच था, और जिस तरह से मेरे ख्याल से शादाब ने पहले बॉलिंग ली, मेरे ख्याल से वो ड्यू फैक्टर का ही सोच रहे थे, और वो अभी तक सक्सेसफुल भी रह रहे हैं। अभी तक तो वो ठीक जा रहे हैं, बट मेरे ख्याल से कि इस पिच पे मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पीछे रिकॉर्ड भी ये है कि इस पिच पे जिसने पहले बैटिंग की है वो ज्यादा सक्सेसफुल। चलिए, आप खुद ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तानी टीम में भी काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कोई प्रॉपर ऑलराउंडर अपनी जगह नहीं बना पा रहा। उसमें हमने फ़हीम अशरफ को भी देखा, इमाद भट्ट भी कुछ अरसे के लिए ऑन एंड ऑफ आए, परफॉर्मेंस दी, और अभी रिसेंट पास में भी कोई ऐसा कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ऐसा हमारे पास ऑलराउंडर है नहीं है। इवन दो स्पिनर के अंदर भी नवाज और शादाब थे। अभी दोनों टीम का भी अगर हम कंपैरिजन देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलती है, सिर्फ अग्रेसिव जाते हैं, अटैक करते हैं, और 3 ऑलराउंडर के साथ वो आज भी खेल रहे हैं। बट फ़हीम रन्स बहुत दे रहा है, क्योंकि आपसे इसलिए रेलिवेंट क्वेश्चन है कि आप फास्ट बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग भी करती हैं, तो ये रोल को कैसे देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, फ़हीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टीम में। अगर एज एन ऑलराउंडर अगर उसने खेलना है तो जाहिर सी बात है उसने बैटिंग में भी करना है, बॉलिंग में भी परफॉर्म करना है। तो आज जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, अप टू द मार्क नहीं थी उस तरह से, जिस तरह से वो वैसे अच्छा एक ऑलराउंडर है, जिस तरह से वो बॉलिंग करता है हमेशा। बट ये है कि जिस तरह से उनके पास इमाद वसीम भी हैं, अच्छे बॉलर भी हैं, बैटिंग भी करते हैं, शादाब खुद ऑलराउंडर है, तो मेरे ख्याल से जितना बेहतर जो है वो बॉलर्स को भी मेरे ख्याल से ठीक जगह पे यूज़ किया जाएगा, उतना ही फ़ायदा होगा इनको। बिल्कुल। और शरफजल मरवत साहब की जानिब जाएंगे, आपने कभी क्रिकेट खेली है? क्रिकेट खेलने का कभी इत्तेफाक हुआ है आपको? माशाल्लाह, मियां वाली की सिंड्रेला होती है। सवाल आपका अच्छा है, सिंड्रेला बोले, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम किसी के साथ सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी के साथ सपोर्ट नहीं? बिल्कुल। क्या फिक्रा बोला है? नहीं, क्या फिक्रा बोला है इन्होंने? किसी ने पूछा है कि आपको कभी क्रिकेट रट्टा बड़ा भरपूर लगाया हुआ है। इन्होंने अपनी लाइनें आगे पीछे की, किसी ने नोट किया? वे देखो इधर ये चीज, क्रिकेट के ये तीसरा सवाल था, वैसे आप दूसरे का जवाब। गलती हो गई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये मैंने, अच्छा क्या सवाल था फिर करें? मैंने पूछा है कि कभी क्रिकेट खेलने का इत्तेफाक हुआ है? देखिए, इत्तेफाक का क्रिकेट में कोई काम नहीं, और इत्तेफाक को मैं नहीं जानता हूँ। ये होता कौन है जिसके साथ में क्रिकेट खेलूं? चले, सही हो गया, आपका जवाब आ गया और हमारे वालों जवाब भी है। आप महा साहिबा, आप ये बताइए कि आप पीएसएल में किस टीम को सपोर्ट करी हैं? दादा की पोती को आपकी सपोर्ट की जरूरत। ये दादा की पोती भाई, मैं भी अपने दादा का पोता रहा हूँ, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा है। इस तरह खत्म करूंगी कि तुम्हें मेकअप खरीदने में परेशानी नहीं Really? और महंगाई इतनी खत्म हो जाएगी इरफान, तुम्हें सबा बन के लोड मांगने की जरूरत नहीं। इंजी भाई पाकिस्तान में किसी भी चौक पे खड़े होके गाड़ी रिवर्स करेंगे तो पीछे आपकी महा बहन खड़ी होगी जो कहेगी आंदे आंदे, रोके पीछे खंबा खड़ाई। आप पहले कंडक्टर रही हैं। इसका मतलब है मैं अपने अवाम के साथ हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सबके साथ हूँ, इंजी भाई के साथ, आलिया बहन के साथ। आपके पास आलिया साहिबा से मैं कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ना बनाया तो मेरा नाम बदल। नहीं, आलिया साहिबा से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके जितने भी फैशन शोज हैं, मिलान फैशन शोज आपका आखिरी था, वो सब मैंने देखे। वो क्रिकेटर है भाई, वो मॉडल नहीं है। आप फैशन शो देखते रहे मेरे? मैंने खुद नहीं किसी देखा और अभी को तक। देखता मेरा रहा। ख्याल है आपको टिकटॉक पे फॉलो करते हैं। ये वो नहीं है।
ओए यार खुदा पाका है, मैं किधर चला जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती जी। अच्छा, किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अब जवाब दे। अब ये सवाल तो एक्सपंज कर दिए हैं मैंने। आई एम नॉट गोना आंसर दिस क्वेश्चन। चले। सपोर्ट की जहां तक बात है, मैं फिर वही कहूंगा कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बज़ाहिर इंजी भाई भी बैठे हमारा मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम ही कि ये PSL बड़ा हो कि मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप बन जाएगा। उसके खिलाफ ला रहे हैं हम लोग, और अभी तो वैसे चेस भी बड़ा जबरदस्त। अच्छा, आप अपना फेस रिलैक्स कर ले, रबड़ का मुंह लेके घूम रही हैं आप। कब तक इस तरह मुंह बनाएगी? अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ने वाले हैं, तो आप अपना फेस भी रिलैक्स कर रहे हो और आप भी सोच लें जी, कि ठीक है। आपने क्या बोला। नाज़रीन, अभी लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में मैंने सोचा कि हमारा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में है, तो दिल भी उसी के लिए धड़कता है, तो हमें इस्लामाबाद को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और मैं तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर वाले कह रहे हैं कि हमारे घर आए हैं तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा ना उनको साथ देना चाहिए। इंजी भाई आप चेंज करना चाहेंगे या अपने फैसले पर कायम है अभी तक? नहीं, मैं अपने अब असल में आपने बहुत लेट पूछा कि अब मैं चेंज करूंगा तो वो हो जाएगा कि जी ये अभी भी आपके पास है। हालांकि आजकल चीजें चेंज हो रही हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक उसी पे कायम हूँ क्योंकि अच्छा, लाहौर के लाहौर साथ कोई कलंदर ऐसी जी। बात नहीं है। सही। लेकिन ये कि अच्छा खेला है क्योंकि जी जिस तरह शादाब ने खेला है, सलमान ने खेला है ना, जी। और हमें ज़रूरत भी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसी तरह की ज़रूरत है कि इंग्लैंड में है ना, जिस टाइम मॉर्गन ने टीम बनाई थी जी। अपनी, तो मॉर्गन ने बिल्कुल एक स्लोगन है बिल्कुल क्लियर दिया था अपने प्लेयर्स को कि मेरे साथ T20 में वाले प्लेयर होंगे जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा होगा। उसने कहा कि 150 से नीचे का जिसका भी स्ट्राइक रेट होगा ना, तो मुझे वो नहीं चाहिए। रूट्स था ना जिस तरह, उसने बाहर कर दिया था। ऐसा ही है, बिल्कुल और ऐसा ही। उसने बोर्ड से ये वाली बात की थी कि जी अगर आप मुझे कप्तान बना रहे हो, मुझे अथॉरिटी दे रहे हो, तो फिर आपने ना मेरी सिलेक्शन पे ना बोलना नहीं है थोड़ा अरसा। तो ये उसने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया था सारे प्लेयर्स को, तो उनकी क्रिकेट है ना फिर चेंज हो गई। अभी वो इंडिया में भी खेल रहे हैं, हालांकि एक टेस्ट मैच जीतने के बाद एक हार गए हैं, लेकिन कल भी उन्होंने टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ है ना 32 ओवरों में 200 से ज्यादा रन कर गए। बिल्कुल ऐसी जो बेसबॉल मॉडल की बात करते हैं तो जी। जो क्रिकेट है ना वो उन्होंने चेंज की है। बिल्कुल। तो हम जब, और हम क्रिकेट इसलिए नहीं चेंज कर सक रहे कि हम हारने से घबरा रहे हैं। हमें हारने का जो सा खौफ है ना, वो अपने दिल से निकालना चाहिए, और वो इस तरह निकलेगा जिससे बोर्ड और प्लेयर है ना एक पेज पे हो जाएंगे। क्योंकि जी अगर बोर्ड वाले भी नहीं घबराएंगे ना, तो हमारी क्रिकेट। अच्छा, इधर आपने जैसे जिक्र कर ही दिया, ये क्वेश्चन आगे करना था, अभी कर लेते हैं जी। हारिस श्रोफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया है और रीजन यही बताई गई कि इन्होंने इनकार किया था वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया जाके खेलने के लिहाज से, और आज भी परफॉर्मेंस हम देखें तो 13 की इकॉनमी के साथ इनको रन कंसीड हुए। ये डिसीजन जो बोर्ड का है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना, इसको कैसे देखते हैं? और ये जो एक टर्बुलेंस का एक सिलसिलाकार है जो हमने पहले भी बात अक्सर करते आए हैं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट और सैड है कि लड़के अब लीग क्रिकेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और बोर्ड भी रिजिड होता जा रहा है कि रादर दैन के इसको नेगोशिएट किया जाए। उनका भी बड़ा क्लियर स्टांस नजर आ रहा है। इमरान भाई, इसमें 2-3 सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो ये क्लियर हो जाएगा मसला। एक तो जिस टाइम हारिस रऊफ को सिलेक्ट किया था, तो आपने उसको 4 क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट किया था, वो ये तो खेलता ही नहीं शुरू से। और जो आपने उसको बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, वो आपने उसको 4 की परफॉर्मेंस पे दिया हुआ था। वो तो पिछले 2 साल से नहीं खेला 4 जी। बिल्कुल। जो आपने उसको T20 और ODI की परफॉर्मेंस पे दिया था, वो बेसिकली वो T20 का बॉलर है, ODI का भी इतना बॉलर नहीं है जी। तो वो इसी चीज पे सिलेक्ट हुआ था। और अगर यही कोई प्लेयर अगर ये रिक्वेस्ट करता कि जी मैंने T20 नहीं खेलना, आप उसका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते। तो ये प्लेयर की मर्जी पे रहने दो कि उसने कौन सी क्रिकेट खेलनी है। एग्जैक्टली। तो आपको जिस टाइम फायदेमंद हो उस टाइम फिर आपको उस कैटेगरी का उसको कॉन्ट्रैक्ट दें। ये ना करें भाई, जब ये सारा प्लेयर्स को आप है ना इस चीज़ पे ना क्या कहना चाहिए उसको कि कहेंगे कि जी हमारी मर्जी से क्रिकेट खेल, इस तरह कहीं भी नहीं होता। जी भाई, आप चीफ सेलेक्टर थे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो मसला आया वो आपने सॉर्ट आउट करवाया श्रीलंका जाके। जी। तो ये जब आप बोर्ड के साथ काम कर रहे थे, तो ये क्या अंडर डिस्कशन नहीं था कि ये लड़का अगर हम किस बेस पे दे रहे हैं, और अगर ये लड़का नहीं खेलता, क्योंकि वो टीम तो नीचे वही थी जो आपके टेन्योर में थी, वो तो तो ये इरफान भाई वो तो बड़ी जाती थी जिससे इनका 6 महीने से मसला हल नहीं हो रहा था। जी।
वो ज़का साहब ने मेरे से कहा था कि जी मसला हल करा दो, तो मैंने हल करा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जी वो बड़ी खबरें आई कि जी इसने करोड़ों अरबों रुपया खा लिया। कुछ इन्वेस्टर्स के मुझे फ़ोन भी आए कि यार वो पैसे आपके पास आए, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो मैंने कहा नहीं यार, उन्होंने तो दिए ही नहीं मुझे पैसे। तो और ये बात नहीं उसके अंदर हुई। तो असल में आप है ना, जो लड़का खेल रहा होता है ना जो चीज़, आप उसकी परफॉर्मेंस पे देते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। अगर आपने किसी को टेस्ट मैचेस खिलाने हैं, ये तो सिलेक्टर्स का स्टांस गलत था। एक आदमी 4 डे ही नहीं खेल रहा, जी जी जी, आप उसको टेस्ट मैच खिला रहे हैं, आप उसकी सिलेक्शन किस तरह कर रहे हैं? पहले तो सिलेक्शन पे सवाल उठाओ। भाई एक आदमी अगर T20 खेला ही नहीं, आप टेस्ट मैच छोड़ दो। ठीक है। एक आदमी T20 खेला ही नहीं, आप उसे कहोगे, सीधा कहोगे तू इंटरनेशनल T20 खेल जाके, आप किस तरह उसको सिलेक्ट कर सकते हो? तो exactly. इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप डिफरेंट फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना दें, टेस्ट का अलहदा, जैसे टीमों की बात की जाती है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी तो फिर कैटेगरी होनी चाहिए ना, ताकि आप लड़के की डाउट ही ना हो, ना बोर्ड में डाउट हो, पता हो कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे मिला है, उसकी कंडीशन डिफरेंट है। जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है उसका डिफरेंट होना चाहिए। इरफान भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये जो फॉर्मेट था ना, ये जिस समय मैं पहले सिलेक्टर था ना, तो इसको मैंने देखा था कि सारे को जी। तो जो टेस्ट मैचेस वाले का था ना, उसको हम डबल रेट करते थे जो टेस्ट मैच खेलता था। ठीक, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि जी हम फोर्स करते थे प्लेयर्स को कि जी आप टेस्ट मैच खेल लो, लेकिन जो टेस्ट मैच खेलता था ना, उसको इसलिए डबल कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि टेस्ट मैच साल में ना 8 से 9 होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। T20 आप खेल लेते हो, 20 से 25 टेस्ट मैच वाले प्लेयर्स को लीग भी नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं मिलती, तो उसको हमें ना डबल कंसीडर करते थे। और जो टेस्ट मैच नहीं खेलता था उसको हम सेंट्रल को ए कैटेगरी में नहीं लेके जाते। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो ये एक चीज़ डिसाइड हुई थी बोर्ड के साथ बैठ के सारी चीज़ों पे, लेकिन मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये खेल लो और या तुम ये ना खेल लो। लास्ट टाइम किसी की सिलेक्शन का भी मैटर आया था, मैंने कहा कि मैं किसी की क्रिकेट खत्म नहीं करा सकता, अगर किसी ने रिटायरमेंट भी लेनी है तो ये उसका अपना डिसीजन है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, ये भी मेरा नहीं है कि मैं अगर चीफ सेलेक्टर हूँ तो मेरा है, और मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर सकता कि तुम ये नहीं, ये तुम खेल लो। जैसे हमें याद पड़ता है कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने भी एक टाइम पे कहा था कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती, हम T20 या ओडीआई पे फोकस करना चाहते हैं। खैर ये लंबी डिबेट है, ये आगे करते रहेंगे। यहाँ पर अनाउंस करना चाहेंगे कि 13 बॉल्स पर हमें 3 रन की जरूरत है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरी टीम जीत गई, आपकी टीम जीत गई। अच्छा, ये जो स्ट्राइक रेट की हमने बात की, जैसे इंद्री भाई भी कह रहे हैं कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट 160-70 से ऊपर की है, और अभी सलमान अली आगा और उनका भी देखें तो उसके दोनों बैटर का ये था, एलेक्स हेल का भी स्ट्राइक रेट ऊपर था। तो ये जो स्ट्राइक रेट को ऊपर रखना या मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड जो है, इस हवाले से क्या आपका ओपिनियन? जी बिल्कुल, सर की बात से एग्री करूंगी कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो मांगती ये है कि स्ट्राइक रेट जो है वो आपका 150 प्लस होना ही चाहिए T20 में। जिस तरह से आजकल क्रिकेट हो रही है, इसमें आपका बहुत मैटर करता है कि इस तरह के प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए जो इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। तो बड़ा अच्छा खेला है शादाब जिस तरह अभी खेला है, और जो सलमान अली आगा खेला है जिस तरह से, तो इनकी पार्टनरशिप से ही जो है वो देखे कितना फर्क पड़ गया। इस स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं तो बिल्कुल स्कोर जो है वो बिल्कुल कुछ लग ही नहीं रहा था कि चेस करने में कोई मुश्किल हो रही है इनको। बिल्कुल। और अभी वो मैच जीत भी चुके हैं। मुझे लगता है हम सब में से आलिया ने सपोर्ट किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, डिसीजन वाज वेरी वाइज, और मैंने तो अपना डिसीजन रिवाइज कर लिया ब्रेक से आते ही। और अभी हमें राशिद चले गए, वरना राशिद ने भी इस्लामाबाद को अल्लाह माफी, राशिद भाई चले गए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब आएंगे तो उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। नाजरीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन। And we are right back after the break। और PSL सीजन 9 का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम कर लिया और 8 विकेट से ये पहला नतीजा आ गया है, जैसे इलेक्शन का कहते हैं ना, नतीजा हमारे सामने आ गया जी। 8 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये विक्ट्री अपने नाम कर ली है। कैसा लग रहा है? वैसे आप लाहौर को सपोर्ट करते हैं, सो डू यू फील बैड या नहीं? हार जीत कोई नहीं, इट्स द स्टार्ट ऑफ द कंपटीशन, तो अभी तो चलता रहेगा, आगे बड़े मैचेस हैं। क्या जबरदस्त स्टार्ट था शफजल साहब। क्या PSL की सबसे खूबसूरती पता क्या है? कोई जीते हारे दुख नहीं होता, सारी टीमें हमारी हैं। सारी टीमें हमारी हैं। वैसे जो ये वर्ल्ड कप ये चाहत फतेह अली खान साहब मुझे इस मौके पे याद आ रहे हैं, जिनका ये कहना है ये वर्ल्ड कप उन्होंने तो खैर कहा था, लेकिन PSL हमारा है। नहीं, उन्होंने PSL के सॉन्ग गाया था, ये हमारा PSL का गाया था।
ये कल परसों PSL बुला हमारा लेंगे, है, निकालना सारी ही चीजें है। हमारी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर चाहत फतेह अली खान जो है PSL का हिस्सा होते तो PSL रियलिटी में बढ़ जाता। उनको अच्छा हुआ कि उससे दूर रखा है। PSL इतना अच्छा जा रहा है। पहली जो है वो सरकारी नतीजा और हतमी नतीजा आया है, वो प्रेडिक्शन भी की थी राशिद भाई ने, किधर चले गए हूँ। हम उन्हें फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें कॉल पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताएं, सियासत के साथ साथ आप वकालत के साथ साथ आप सियासत भी करते हैं, अगर ये दोनों काम ना करते होते तो फिर क्या करते? कमेटी निकलते ही लेके भागने वाली होती है। देखो बात ये है कि अगर मैं सियासत में नहीं होता तो मैं कराची से खंजराब तक 22 व्हीलर ट्रक चलाता। भाई क्या करता, मैं वकालत ही करता, क्योंकि ये सोच कर ही मैं आया था इस फील्ड में। या तो फिर मैं, आपको पता है गॉड फादर जो आपने मूवी देखी उसका 3 बार एनजी भाई हिस्सा रह चुका हूं मैं। पूछे कैसे? 3 दफा मैंने यूं लगा कि देख कही। अच्छा, महा से भी हम जीतना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, हम पूछना चाहेंगे। जीतेंगी तो सिर्फ ये। लो भाई, पहले PSL ही इसके दिमाग को चढ़ गए। नहीं, क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि महा हार क्या गई है, अब हर बंदा ही उससे जीतना चाह रहा है। महा, वैसे आपने इतनी शानदार किस्म की तकारीर की और इतने अच्छे तरीके से एनर्जी लेवल क्या होता था आपका, लेकिन फिर भी आप हार गई। जिस तरह से अभी हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं, हार पहन लिया उन्होंने। पार्ट ऑफ गेम। आप कैसा महसूस करती हैं? बुरा लगता है? तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, कर लो, वरना कल को ये कहती फिरोगी कि वो भी अपना ना हुआ और कजन भी हाथ से गया। बहुत अच्छी, क्या बात है। ये मेरा सवाल का जवाब था। अच्छा मियाँ, बात को रोकते, मैंने एक जायचा निकाला है। मैं एस्ट्रा पामिस्ट भी हूँ। अच्छा जी। राहु जो है मैं देख रहा हूँ केतु में बैठा है और मंगल बुध में बैठा है, और ये दोनों एक दूसरे को देख के डर रहे हैं। क्यों इनसे भाई, वजह क्या है? क्या वजह है? अच्छा ये बताइए, मुझे बताइए पहले, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? देखो यार, मैं इस तरह का सख्त तबीयत नहीं था। ये तो वक्त और हालात बना देती हैं। अच्छा। स्कूल टाइम से मेरे साथ जो है वो नार्वा सुलूक था कि चलो ही निकलो क्लास से, और ये ओए, मेरी that कमेटी is wrong. इंसान या Oh, so sweet. You are so cute. तो ये दुनिया आपको बनाती है, बंदा माँ की पीठ से ऐसा नहीं निकल गया, पैदा नहीं करेक्ट, होते। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम क्रिकेट पे बात कर लें थोड़ी सी। लेकिन जमाने की धूप बड़ी सख्त है ही ना। वाकई, और गर्मियों की धूप भी बड़ी सख्त होती है। इनसे भाई क्या कहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस जीत के हवाले से? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त खेले, और मैं इरफान है ना, जिस टाइम 2 उनके प्लेयर आउट हो गए थे, जी, हेल्स और मनरो, तो हमें नहीं लग रहा था कि जी ये दोनों आके ना इस तरह की इनिंग्स खेलेंगे। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त खेला कि वो प्रेशर भी नहीं लिया कि जी बॉल ज़ाया नहीं किए इन्होंने जी। और जो मोमेंटम वो छोड़ के गए थे ना उसको कंटिन्यू किया। ये बड़ा ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह फरहान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन उसने 29 बॉलों पे 50 किया था, और 50 करने के बाद जो उसने 7 रन किए वो 8 बॉलों पे किए हैं। तो वो जो मोमेंटम था ना उस टाइम, वो उसने तोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये स्कोर वैसे तो बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन PSL में जहां लाहौर में, और जो लास्ट टाइम हम जिस तरह इस्लाम पिंडी में खेल रहे थे जी, तो 200 स्कोर पूरा नहीं था। हाँ जी। वैसे कहने में अच्छा है कि, लेकिन इतना स्कोर पूरा नहीं था। तो आपको ये वाला मोमेंटम है ना, अगर जहां भी आप तोड़ोगे ना तो आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, 2 चीजें इसमें हैं। एक तो ड्यू फैक्टर हमने देख लिया, वो आना ही आना है। अब टीम कोशिश करेगी चेज की तरफ जाए। दूसरा, बाउंड्री की जो डायमेंशंस है वो भी पता चला है कि 60-65 के इन बिटवीन है, वो भी काफी शॉर्ट है। तो आपके ख्याल में अब हर टीम क्या सोचेगी? लाहौर की अगर हम लेग की बात करते हैं कि एटलीस्ट विनिंग टोटल क्या हो सकता है, क्योंकि 15-20 रन आपने एक्स्ट्रा देने अपने बॉलर्स को। जी नहीं, एक तो बिल्कुल सही है कि ये स्कोर है ना 200 की बजाय ना 225 पे जाना चाहिए, जो एक होगा। और दूसरी चीज़, ये सारे फ्रेंचाइज वालों ने ना बोर्ड से इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि जो ये पहला स्लॉट है ये आप कराची में खेल लें। यहाँ रात के टाइम अब भी थोड़ी सर्दी है, उन्होंने कहा सर्दी भी कम हो जाएगी और ये ड्यू फैक्टर भी चला जाएगा। अब है ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। T20 में ना 20 से 25 रन इसी मार्जिन पे मैचेस होते हैं कि कोई टीम जीतती है 15 रन से जीत गई, 12 रन से जीत गई, 20 रन से, तो वो फिर है ना टॉस पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करना पड़ जाता है। अगर बोर्ड वाले यही कोशिश करते कि हम ये वाला पहला जो सा हमारा स्पेल था कि जी हम कराची में कर लेते, तो फिर दूसरे लाहौर में आते अगर इस महीने के एंड पे, तो मेरे ख्याल में फ़र्क होता। जी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको देखना चाहिए।
मेरे ख्याल में लाहौर की जो बॉलिंग थी ना, जिसपे वो डिपेंड करते थे ज्यादा, हालांकि लाहौर के लिए ये आइडियल कंडीशन थी कि जी उनको बाद में बॉलिंग मिले, सेकंड पे बॉलिंग करे, क्योंकि जो आपकी स्ट्रॉन्ग चीज होती है ना तो उस पे आप डिफेंड करने पे जाते हैं। मेरा ख्याल है वो सिकंदर रजा और राशिद खान को भी बहुत आज मिस कर रहे होंगे, जो उनको डेथ ओवर में भी और मिडल में आके विकेट्स लेके देते हैं, वो भी बड़ा वाइटल। राशिद का स्पेशली, रजा का तो मेरे नहीं ख्याल कि मेरे ख्याल में कुछ बैट्समैन दुआएं भी मांगते होंगे कि वो हमें आके बॉलिंग करे, लेकिन राशिद से ना जरूर फर्क पड़ा होगा, क्योंकि जी वो जिस तरह का बॉलर है ना कि वो मेन मौकों पे ना वो उसकी जिस बॉलिंग है ना वो मैच विनिंग बॉलिंग है। आलिया क्विकली बताइए, मेरा ख्याल है उनसे और पूछते आलिया हैं। का कमेंट हम हिंदको में लेना चाहेंगे, क्योंकि आलिया आज बता रही थी कि मैं हिंदको स्पीकिंग हूँ, तो किन्हें पे लगता है मिस्ताकी में माँ बहुत मजा आया वैसे माँ बहुत मजा आया। ये उसकी शादाब की कैप्टनसी और उन पे बड़ा प्रेशर था और वो कंपनसेट करने के लिए बैटिंग में तीसरा नंबर रखते हैं अपना, तो वो उनकी परफॉर्मेंस कैसे देखते जी हैं? बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं, और जितना प्रेशर था उन पे और उस प्रेशर में इस तरह की इनिंग खेलना बहुत बड़ी बात है, और टीम को लीड किया, जो बात की थी कि एक लीडर को फ्रंट पे आके लीड करना चाहिए, तो बड़ा जबरदस्त जो है वो इन्होंने इनिंग खेली है आके बॉलिंग में भी, इवन आके बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। हमारे मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया, आलिया आपका शुक्रिया, और हमारे बहुत ही खास मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल सुबह, बल्कि कल दोपहर में कहना चाहिए 5 बजे। अपना बहुत ख्याल, बल्कि शाम में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और इरफान ज़हीर साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।